क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 2 देखिए। इसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाना है PLAN, जिसमें PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, LA इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल NA इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल N इज इक्वल टू 85 डिग्री। यानी दो साइड्स और 3 एंगल्स आपको दे रखे हैं और आपको ये क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो इसके लिए आप पहले इसका एक रफ स्केच बना लें PLAN, जिसमें कि आपको PL की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और AL की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर या LA की वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर। एंगल P, एंगल A और एंगल N दे रखे हैं आपको 90 डिग्री, 110 डिग्री और 85 डिग्री। अब इसमें जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल 360 होता है। तो अगर आपको 3 एंगल्स पता हैं तो आप चौथे एंगल को पता कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास ये 3 एंगल्स तो है ही 360, इनको टोटल करिए, 360 में से माइनस कर दीजिए। तो 360 माइनस 90 प्लस 110 प्लस 85, तो 360 माइनस 285 इज इक्वल टू 75। दैट मीन्स द एंगल L इज़ 75। अब जो है आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले PL लाइन 4 सेंटीमीटर की खींच लीजिए। एंगल P से जो एंगल P है दैट इज़ 90 डिग्री। तो आप आसानी से 90 डिग्री का एक एंगल D की मदद से भी बना सकते हैं और कंपास की मदद से भी बना सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इससे D की मदद से यू कैन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आपने पता कर लिया है दैट एंगल L इज़ 75 डिग्री। तो आप 75 डिग्री का एंगल L से बना लीजिए। ये देखिए 75 डिग्री का है। यहाँ पे होता तो 90 डिग्री का, इससे ज़्यादा 90 डिग्री से ज़्यादा, तो ये 75 डिग्री का है। अब जो है एंगल A जो है वो आपको क्या बनाना है, एंगल A बनाना है 110 डिग्री। तो 110 और उसके अलावा ये जो लाइन है AL लाइन 6.5 सेंटीमीटर की है। तो आप या तो स्केल की मदद से 6.5 बना लीजिए या एक लंबी लाइन बना के उसमें 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। तो ये AL लाइन जो है वो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जहाँ पर A है उस पॉइंट से आपको 110 डिग्री का एक एंगल बनाना है। तो आप 110 बनाने के लिए यहाँ पे D रखिए और 110 डिग्री का ये देखिए आपने एंगल बना लिया, जो कि 90 डिग्री का तो ये बीच में है, उसके बाद आ गया 110। उस लाइन को प्रोड्यूस कर लीजिए। अब जो है आपके पास ये एंगल आ गया, एंगल A इज इक्वल टू 110 डिग्री। और उसके बाद जो है ये जो लाइन 90 डिग्री जो है वो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं PN और AN, तो ये पॉइंट N हो जाएगा। तो ये एंगल जो फोर्थ एंगल है आप देखिएगा, इसको अपने आप मेजर करेंगे तो ये 85 डिग्री निकलेगा, क्योंकि ये तीनों एंगल्स तो आपने बना ही लिए हैं 90, 75 और 110। तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 85 डिग्री का हो जाएगा। तो आपका ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसमें एंगल P इज़ 90 डिग्री, एंगल L इज़ 75 डिग्री, एंगल A इज़ 110 डिग्री, एंगल N इज़ 85 डिग्री, PL line is 4 centimeter, AL line is 6.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें वो कह रहे हैं पैरेललोग्राम HEAR हेयर बनाइए, जिसमें HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री जो है वो मेजर है, उसका मेजर है। तो अब पैरेललोग्राम बनाना है आपको। तो आप पैरेललोग्राम का रफ स्केच बना लीजिए HEAR, जिसमें HE आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और EA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो अब जो है ये याद रखो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देयरफॉर इफ दिस एंगल R इज 85 डिग्री देन एंगल E विल बी ऑल्सो 85 डिग्री। तो उसको बनाने के लिए आप पहले HE लाइन 5 सेंटीमीटर की बना लें। उसके बाद पॉइंट E से आप 85 डिग्री का एंगल मेजर करके उसको ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पे इसको आप रखें D के साथ मदद से
आप देखें 85 डिग्री की लाइन खींच लीजिए, प्रोड्यूस कर लीजिए उसको। फिर उसमें से 6 सेंटीमीटर का आर्क बना लीजिए या फिर मेजर कर लीजिए स्केल से 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है आप यहाँ पॉइंट एच से जो है यहाँ पर एक आर्क लगाइए अपने कंपास की मदद से। 6 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से लगा दीजिए और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपने 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी बना दी, तो एच से आपने एक आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का और ए से आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर का। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट विल बिकम आर, दैट इज़ द पॉइंट आर। तो उसको आप मार्क कर लीजिए एज आर and then you have got the required parallelogram, which is, here I mark it as R. So this is the required parallelogram. So this is the third question.